आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन के लिए जनवरी 2024 दोस्तों बहुत ही खास है, क्योंकि इस महीने पैसा और प्रमोशन दोनों ही आपको पक्का मिलने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, दिलचस्प है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु करे आप हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आज का ये गोचर केवल और केवल आपके लगन पर आधारित है। इसे अपने लगन से ही देखें, यानी जिनका भी जन्म कन्या लगन में हुआ है उनको समर्पित है आज का ये गोचर फल। केतु आपके प्रथम भाव कन्या राशि में है, शुक्र और बुध आपके तृतीय भाव वृश्चिक राशि में। बुध 7 जनवरी को चले जाएंगे चौथे भाव धनु राशि में। शुक्र भी 28 जनवरी को चले जाएंगे आपके चौथे भाव धनु राशि में। सूर्य और मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे इस महीने के शुरुआत में। सूर्य 14 जनवरी को पंचम भाव मकर राशि में चले जाएंगे। शनि आपके चले जाएंगे छठे भाव में, कुंभ राशि में शनि गोचर करेंगे। राहु सप्तम भाव मीन राशि में, बृहस्पति अष्टम भाव मेष राशि में रहेंगे। तो लगन की अगर बात करेंगे तो जाहिर है दशा अंतरदशा का जिक्र अवश्य ही होगा, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले राहु और केतु पर चर्चा करना जरूरी है। राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। तो राहु और केतु प्रभाव कैसे देते हैं, राहु केतु किस प्रकार से फल देते हैं। देखिए, राहु और केतु को जैसा मैंने बताया छाया ग्रह, तो जिसकी राशि में हो उसका फल देंगे, जिसके नक्षत्र में हो उसका फल देंगे, जिस ग्रह के साथ बैठे हो उसका फल देंगे, और जिस ग्रह की दृष्टि में हो उसका भी फल देंगे। यानी राहु 4 तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए राहु और केतु मल्टीपल तरीकों से फल देते हैं। तो इस समय राहु जो है, अगर आपको कन्या लगन में आपका जन्म हुआ है और राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो राहु गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है और बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में राहु आपको बहुत ही उम्दा फल देने वाले हैं, बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं, क्योंकि चारों केंद्र राहु की दशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब लगन जो है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाता है, आपको कार्यों में सफलता, आपको उत्तम सेहत स्वास्थ्य प्रदान करता है। चौथा भाव जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहता है, एजुकेशन में आप सबसे आगे रहते हैं। सप्तम भाव घर में मांगलिक या वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं। इसके अलावा व्यापार की वृद्धि करता है, आपके विदेशी संबंध मजबूत होते हैं। और दशम भाव भी आपको नेम फेम पैसा प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशन दिलाता है। मैंने इसीलिए कहा था कि इस महीने पैसा और प्रमोशन तो पक्के हैं, क्योंकि राहु मल्टीपल तरीकों से आपको शुभ फल देने वाले हैं। चारों केंद्र के स्वामियों के संपर्क में है, जिसकी वजह से चारों केंद्र एक्टिवेट हो चुके हैं। और केंद्र जो है सबसे पावरफुल हाउसेस माने गए हैं पूरी कुंडली में। तो इसीलिए राहु की दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी अपनी कुंडली में अगर राहु की या गुरु की या बुध की पोजीशन अत्यंत ही दयनीय है, तब बात अलग हो सकती है। तब जरूर मैं मानता हूं कि फिर इस फलादेश में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है, गुरु शुभ है, बुध शुभ है, तो फिर निश्चित तौर पर यह फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके बाद केतु की बात कर लें तो केतु भी बुध की राशि में है। बुध आपके लगन और दशम के स्वामी हैं।
लेकिन केतु मंगल के नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र। मंगल आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है, तो केतु में आपको सावधान रहना होगा। हालांकि केतु भी आपको नो डाउट पैसा, प्रमोशन, प्रोग्रेस जरूर दिलवाएंगे, लेकिन केतु में ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्सी से दूर रहिएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। वाद विवाद से दूर रहिए। मंगल क्रूर ग्रह, केतु क्रूर ग्रह, अग्नि ग्रह है दोनों। केतु का मंगल के नक्षत्र में जाना, अगर आप वाद विवाद में फंसते हैं तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कंट्रोवर्सी से 1000 कदम दूर रहिएगा और झगड़े से दूर रहिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपको नौकरी में, व्यापार में दिक्कत हो सकती है, धन हानि हो सकती है, दंड या जुर्माना, चोट या सर्जरी, कुछ भी संभव है। तो आपको झगड़ों से दूर रहना है, कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। तो राहु और केतु के बाद सीधा चलते हैं लगन के स्वामी बुध के पास। बुध की दशा, अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। बुध जो है, सबसे पहले तो 1 जनवरी को ज्येष्ठा यानी बुध अपने ही नक्षत्र में होंगे, और क्योंकि बुध स्वक्षेत्री होंगे, अपने नक्षत्र में होंगे, तो लगन और दशम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, प्रमोशन अवश्य दिलवाएंगे। बुध उसके बाद 7 जनवरी को मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब केतु जो है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि केतु में आपको कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। तो बुध जब केतु के नक्षत्र में जाएंगे तो केतु की भांति फल देंगे, तो थोड़ा सा यहां सावधान रहना होगा। उसके बाद 20 जनवरी को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। धन और भाग्य दोनों की वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र आपके धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो धन और भाग्य की वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद शुक्र की बात कर लें। शुक्र जो है 1 जनवरी को होंगे शनि के नक्षत्र में। शनि छठे भाव में है, अपनी राशि में है। नई नियुक्ति हो सकती है, छठा भाव नौकरी का है, नई नियुक्ति, नई नौकरी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा ऋण आदि की सुविधा प्राप्त हो सकती है, रोग का सफाया करते हैं और शत्रुओं का भी सफाया करते हैं। शुक्र 7 जनवरी को बुध के ही नक्षत्र में होंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा और प्रमोशन अवश्य मिलेगा। 18 जनवरी को शुक्र धनु राशि मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 28 जनवरी बोला था, वो गलती से बोल दिया। शुक्र 18 जनवरी को केतु के नक्षत्र में जाएंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तब थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि कारोबार नौकरी के लिए उत्तम है, लेकिन क्योंकि केतु मैंने बताया कि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है, वाद विवाद इन सब से दूर रहना होगा। जब शुक्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे 18 जनवरी, उसके बाद की बात कर रहा हूं। 29 जनवरी को शुक्र अपने ही स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे। यानी शुक्र जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो धन और भाग्य के स्वामी का अपने नक्षत्र में होना धन और भाग्य की वृद्धि करेगा, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा मिलेगा। मतलब पैसा मिलेगा का इन द सेंस कि व्यापार से लाभ होगा और भाग्य की वृद्धि होगी, पिता से फुल सपोर्ट रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़िया चलेगा। सूर्य की बात कर लें। सूर्य जो है इस महीने के शुरुआत में शुक्र के ही नक्षत्र में है। धन और भाग्य की वृद्धि, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र क्योंकि धनेश है, भाग्येश है, डिपेंड करता है। देखिए, कोई भी जो शुभ फल है, अंतिम निर्णय तो आपकी कुंडली ही लेगी। अब आपकी कुंडली में अगर शुक्र बहुत ही बढ़िया है तो निश्चित तौर पर धन और भाग्य की वृद्धि होगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र बिल्कुल भी शुभ नहीं है तो फिर फल विपरीत भी हो सकते हैं। तो ये चीजों का भी जो बेसिक नियम है उनको भी हमेशा ध्यान में रखें। सूर्य 11 जनवरी को अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, खर्च बढ़ेंगे। सूर्य जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, आमदनी में वृद्धि करेंगे, लाभ की रेशो बढ़ जाएगी।
आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ की स्थिति और पहले से बेहतर हो जाएगी। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, सरकारी कार्यों में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ, यानी हर प्रकार से शुभ फल। इसी तरह मंगल की बात करें तो मंगल भी केतु के नक्षत्र में होंगे इस महीने के शुरुआत में। और जिन जिन ग्रहों की बात कर रहा हूं उन ग्रहों की दशा अंतरदशा को साथ में कंसीडर करना है, दशा अंतरदशा मत भूलिएगा। तो मंगल की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है, मंगल केतु के नक्षत्र में होंगे। मंगल में अब देखिए, मंगल केतु के नक्षत्र में और केतु मंगल के नक्षत्र में, दोनों नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हैं। तो ऐसे में वाद विवाद से दूर रहिए, क्रोध पर काबू रखिए, वाहन संभल कर चलाएं, चोट आदि का भय। क्यों? क्योंकि मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है। अष्टम भाव मृत्यु भाव और तृतीय भाव अष्टम से अष्टम। तो मैंने इसीलिए कहा कि कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। तो मंगल केतु के नक्षत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन मंगल 14 जनवरी को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे धन और भाग्य की वृद्धि करेंगे, सुख समृद्धि की वृद्धि करेंगे, परिवार सुख बढ़ेगा, कुटुंब के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, और भी कई प्रकार से आपको अच्छे और शुभ समाचार मिलते रहेंगे। शनि जो है राहु के नक्षत्र में है, तो शनि राहु की भांति फल देंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं शुरुआत में बता चुका हूं। और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, तो बृहस्पति केतु का फल देंगे, जिसके बारे में हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके हैं। अब इस महीने उपाय कौन सा करना है? इस महीने बहुत जरूरी है केतु और मंगल का उपाय। और क्या उपाय करना है? सबसे सरल, सबसे आसान उपाय, मीठा इसका दान करें, जितना हो सके मिठाई बांटें, या फिर आप डॉग्स को हल्के मीठे बिस्किट भी खिला सकते हैं। आटे के बने हुए हल्के मीठे बिस्किट डॉग्स को खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके ऐसा करने पर आपके अड़ोसी पड़ोसियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें, अपने सामाजिक दायित्व का भी ध्यान रखें। और इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।